क्यों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में है और कल पहला मैच होने जा रहा है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 के करीब मैच ये शुरू होगा, लेकिन खेलेगा कौन? अब सारा स्क्वाड नया है। पहले तो हमें पता होता था कि भाई बाबर और रिजवान जो हैं वो ओपन करने वाले हैं। अब तो बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, तो ओपन कौन करेगा? पहला सवाल। मिडल ऑर्डर में कौन करेगा? दूसरा सवाल। बॉलिंग लाइनअप में एक तो चले आपके पास हारिस और शाहीन हो गए, ये तो कंफर्म दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपके खेलेंगे ही खेलेंगे। बाकी कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं तो हमने न्यूजीलैंड में थोड़ा सा पता करवाया है, वहाँ पे टीम से इधर उधर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है। तो अभी तक स्क्वाड जो है वो फाइनल नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि पिच जो है उसके वो चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। आज भी पिच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रास छोड़ी हुई थी। अब ये नहीं पता कि आया कल ये ग्रास जो है वो काटी जाएगी या बदस्तूर इसके ऊपर रहेगी। तो इसी वजह से जो हमारी टीम मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी शशपंज का शिकार है। मगर आज एक मीटिंग हुई है छोटी सी, कप्तान की और टीम मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग हुई है और उसमें कुछ नाम जो हैं वो उनके ऊपर डिस्कशन की गई है। मैं आपके साथ वो नाम मुमकिन तौर पर जो कल पाकिस्तान की तरफ से जो प्लेइंग 11 में लड़के खेलने वाले हैं मैं उनके नाम बता दूं। एक तो मोहम्मद हारिस जो हैं विकेट कीपर बैटर, जिनकी वापसी हुई और वो कम बैक कर रहे हैं T20 में, वो ओपन करेंगे पाकिस्तान की जानिब से। और उनके साथ ओपनर कौन होगा, ये बड़ा अहम सवाल है, इस टाइम बन चुका हुआ है। और हमें जहाँ तक पता चला है कि हसन नवाज़ जो हैं वो राइट हैंड बैटर हैं, लैया से जिनका ताल्लुक़ है। अभी पिछले दिनों आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, मेरे चैनल पे मैंने लगाया हुआ है। वो उनके साथ मुमकिन तौर पर ओपन कर सकते हैं हारिस के साथ। इसके अलावा जो बाकी लड़के हैं, मिडल ऑर्डर इस बार उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे बैटर इस बार स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, जैसे उमैर बिन यूसुफ है, उस्मान खान है, अब्दुल समद है। ये कुछ नाम हैं जिनको मिडल ऑर्डर में खिलाने का फ़ैसला किया गया है और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा हमारी जो प्लेइंग 11 है वो मजबूत हो जाएगी। क्योंकि एक जो मसला आ रहा था पेश, वो ये था पावर हिटिंग का, कि हमारे पास पावर हिटर्स की कमी थी और पावर हिटर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो उसमें हारिस और हसन के साथ उसके बाद फिर समद हैं, अब्दुल समद, जिनके छक्के बड़े मशहूर हैं और जब वो छक्का मारते हैं तो ग्राउंड से बाहर ही जाता है, बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, वो खेलेंगे। फिर कप्तान सलमान अली आगा तो डेफिनेटली वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उनके साथ शादाब खान भी जो वाइस कैप्टन है इस T20 सीरीज़ में, और वो भी अपना कमबैक कर रहे हैं, वो भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। उनके साथ एक दो नाम ऐसे हैं जिनकी ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है, वो है खुशदिल शाह और उमैर बिन यूसुफ। इन दो में से एक प्लेयर जो है वो स्क्वाड में शामिल होगा। देखें, आप ज़्यादा स्पिनर्स के साथ भी नहीं जा सकते और ज़्यादा पेसर्स के साथ भी नहीं जा सकते। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि कितने पेसर्स और कितने स्पिनर्स होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। फिर है जी इरफान खान नियाज़ी, वो आपकी प्लेइंग 11 में होंगे। शाहीन, हारिस और अब्बास, ये तीन आपके पास पेसर हो गए फास्ट। अब एक पेसर और है, मोहम्मद अली, जिन्होंने भी ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त विकेटें वो उड़ा रहे थे। उनके सामने जो भी बैटर आ रहा था वो उनकी विकेट उड़ा रहे थे। बड़े अच्छे फॉर्म में हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, तो इसी वजह से उनको स्क्वाड में भी सेलेक्ट किया गया। मोहम्मद अली डेज़ी के नाम से जो मशहूर हैं, राइट हैंड फास्ट बॉलर हैं वो, और इब्रार अहमद। इन दो नाम के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि हम आया रेगुलर दो स्पिनर्स के साथ जाएं, क्योंकि देखें शादाब खान भी बॉलिंग कर लेते हैं, स्पिन बॉलर हैं। आपके पास सलमान अली आगा भी हैं, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। अब उनके साथ खुशदिल शाह अगर खेलते हैं तो वो तो आपके पास तीन स्पिनर हो जाएंगे, साथ में बैटिंग भी हो जाएगी। अब आया आप इब्रार अहमद के साथ जाएंगे या उनकी जगह के ऊपर आप फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। तो मुझे जितना लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरेगा। मोहम्मद अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और अब्बास अफरीदी। एक तो आपकी इससे बैटिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। अब्बास अफरीदी ऑलराउंडर हैं और एंड पे आके छक्के चौके मार लेते हैं। शाहीन खुद भी थोड़े बहुत ऑलराउंडर बन गए हुए अभी। सिर्फ मोहम्मद अली और हारिस रऊफ़ ऐसे हमारे पास 2 प्लेयर्स बचते हैं जो कि बैटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये हमारे पास 4 पेसर्स हो गए। अब आप जाएंगे उसके बाद शादाब खान, सलमान अली आगा, 2 आपके पास स्पिनर्स हो गए। तो आपका जो 20 ओवर्स का कोटा है वो तो पूरा हो ही रहा है बड़े इजीली है। और फिर अगर आप खुशदिल के साथ जाते हैं तो आपको एक और एज बॉलिंग का भी मिल जाएगा और साथ में बैटिंग का भी मिल जाएगा, क्योंकि इस चैम्पियंस ट्रॉफी में खुशदिल शाह ने बड़ी अच्छी जो है वो बॉलिंग की थी और साथ साथ बैटिंग में बड़े अच्छे रन्स किए थे उन्होंने। तो इस वजह से खुशदिल को उन्होंने स्क्वाड में बरकरार रखा है, T20 में भी और वनडे में भी
बड़े लकी हैं, आजकल उनके सितारे जो हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो खुशदिल की किस्मत जो है वो अच्छी है। अब देखें कि इस सीरीज़ में क्या वो अच्छा खेलते हैं कि नहीं, क्योंकि क्राइस्ट चर्च एगले होवल के मैदान में ये मैच खेला जाना है और वहाँ पर पहले भी पाकिस्तान की टीम से पहले एक मैच खेला जाएगा वाइट फंड्स का, जो न्यूजीलैंड की विमेंस टीम है और श्रीलंका की विमेंस टीमें हैं, वो इसी मैदान में पहले आमने सामने आएंगी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। न्यूजीलैंड के वक्त के मुताबिक ये डे एंड नाइट मैच होगा, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अर्ली मॉर्निंग ये मैच शुरू होगा। तो आपको अगर मैच देखना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा इस मैच के लिए। तो इसीलिए जो टीम मैनेजमेंट है, जितना मैंने अभी उनसे पूछा है, वो इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं कि आया जो पिच के ऊपर जितनी ग्रास उन्होंने छोड़ी हुई है, अगर ये बदस्तूर इसी ग्रास के साथ जो क्यूरेटर है वो उसी ग्रास हटाते नहीं हैं तो फिर तो आपको 4 पेसर के साथ जाना पड़ेगा। अगर पिच से ये घास हटा दी जाती है और घास बिल्कुल कम की जाती है उसमें, तो फिर आप एक रेगुलर स्पिनर इब्रार अहमद जो है उनको आप शामिल कर सकते हैं। अब ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है पिच के ऊपर और वहाँ पे उस वक्त कंडीशन के ऊपर, क्योंकि वेदर भी आपको पता है कि न्यूजीलैंड में इस वक्त शदीद सर्दी है और वेदर भी ऐसा है कि बारिश भी कभी आ सकती है कभी जा सकती है। वहाँ पर जो प्रिडिक्शन है वेदर की वो ऐसी है, फोरकास्ट जो अभी तक सामने आ रहा है कि आज भी इवन जब पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस किया तो गहरे बादल छाए हुए थे, जैसे लाहौर में इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं। तो इसी वजह से जो टीम मैनेजमेंट है वो थोड़ी बहुत अभी कंफ्यूज है, वो अभी डिसाइड नहीं कर सकती है कि हम किस तरह के प्लेइंग 11 के साथ जाएं। लेकिन इनिशियली डिस्कशन हो चुकी है कि आप 4 पेसर्स और स्पिनर्स आपके पास ऑलरेडी इतने आ चुके हैं, कि आगा भी है, शदाब भी है, खुशदिल भी है। तो आपको शायद जो बाकी प्लेयर्स हैं जैसे उस्मान खान हो गया, सुफियान मुकीम हो गया है, आप इनके साथ फिर नहीं जा सकते क्योंकि विकेट कीपर आपके पास ऑलरेडी हारिस है और वो भी अच्छे फॉर्म में है। हाँ, आगे अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत जाता है, सपोज़ पहले 3 मैच पाकिस्तान जीत जाता है, तो अगले 2 मैचेस के अंदर फिर आपको शफल थोड़ा सा नज़र आएगा प्लेइंग 11 के अंदर, क्योंकि ये सारा कुछ जो तैयारी चल रही है ये T20 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जितने भी लड़के हैं, अब ये स्क्वाड है तकरीबन ये 16 रुकनी स्क्वाड है पाकिस्तान का। हालांकि जो ODI स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया हुआ है वो 15 रुकनी है और इस स्क्वाड में जितने लड़के शामिल हैं आपको सारे खेलते हुए नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त टैलेंट जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी आने के बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर अब वो सर्च की जा रही है कि हम किस तरह का स्क्वाड हमने बनाना है T20 वर्ल्ड कप के लिए। सलमान अली आगा ने भी इवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका कहना था कि हमारा जो मेन फोकस है वो T20 वर्ल्ड कप है और उसी के लिए पाकिस्तान ने एक टीम बनाई है और ये 16 लड़के हैं। इसमें अब देखते हैं कि अब कौन खिलाएगा, लेकिन प्लेइंग 11 जो है वो तकरीबन अब फाइनल ही है। लेकिन कल पिच किस तरह बिहेव करती है, पिच किस तरह की होगी, उसके बाद फिर आपको पाकिस्तान की ओरिजिनल जो प्लेइंग 11 होगी वो सामने आएगी। आप किस प्लेयर को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखें हसन नवाज़ जो है वो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, अब्दुल समद फर्स्ट टाइम खेलेंगे। दोनों लड़के ऐसे हैं कि अगर वो 5 ओवर्स तक भी इवन पिच के ऊपर स्टे कर जाते हैं ना तो आपका टारगेट अच्छा खासा सेट हो जाएगा, क्योंकि बड़े तेज़ खेलने वाले हैं। डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मुझे सबसे ज़्यादा हसन नवाज़ और समद के छक्के लंबे पसंद है और हसन नवाज़ जिस तरह से वो टेक्निकली वो स्ट्रांग है, वो टेक्निकली जितना अच्छा खेलते हैं वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर उनको कल चांस मिल जाता है तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ भी हैं। आप प्लेइंग 11 में किसको खेलता हुआ देखना चाहते हैं और किसको ड्रॉप होता हुआ देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मैच के हवाले से अपने प्रेडिक्शन ज़रूर करिए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी अपने जो चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था उसमें से काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की हुई है। माइकल ब्रेसवेल जो है वो टीम की क़यादत कर रहे हैं, हालांकि मिचेल सैंटनर वैसे रेगुलर उनके कैप्टन हैं, क्योंकि वो चैम्पियंस ट्रॉफी खेल के गए हैं तो इसलिए उनको आराम दिया है और ब्रेसवेल जो है वो अब टीम की क़यादत कर रहे हैं। कल अब पहला मैच होने जा रहा है, देखते हैं कि वो टीम कौन सी जीतती है। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है हमें और अपनी सजेशन आपने ज़रूर देनी है। थैंक यू।